नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस में एक टॉपिक है भाई साहब, और टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश, अथवा भारत के पड़ोसी देशों से कोई भी कंडीशंस पूछी जा सकती है। उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं पूछी जा सकती हैं, भारत के राज्यों के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, उनका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो भारत के पड़ोसी देशों को मैंने इस वीडियो में लिया है, और एक आध पड़ोसी देश छूट गया है, उसे अगली वीडियो में ले लेंगे। उन पड़ोसी देशों को और समुद्री पड़ोसी देशों को, हाल फिलहाल भारत के जो सीमाओं से लगे हुए हैं, भौतिक सीमाओं से लगे हुए पड़ोसी देशों को हम पढ़ेंगे, है ना। और उनके विषय में हम जानेंगे कि क्या क्या स्थिति है भारत के अड़ोस पड़ोस में देशों की। तो देखिए, अंत तक बने रहें और शेयर करें सबसे ज़्यादा। तो हेडिंग है हमारी भारत के पड़ोसी देश, जो कि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? ढाका से। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है भाई साहब, और क्षेत्रफल है बांग्लादेश का, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, चाहो तो आप नोट करते चलना, इससे अंदाजा रहेगा कि भारत के अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रफल की स्थिति क्या है ना। तो क्षेत्रफल बांग्लादेश का कितना है? 14,84,060 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि चौथी बार चुनी गई हैं। अभी ये हाल ही में चुनी गई हैं, चौथी बार। चुनाव हुए थे अभी 7 या 8 जनवरी को, वहां पर रिजल्ट आया इलेक्शन का। तो चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। मुद्रा है टका। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आप ऐसे कह लीजिए, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 1971 को, है ना। इसके पीछे भी कौन था? भारत। और भारत के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश में यदि हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी भौतिक सीमा, कौन सी सीमा? भौतिक सीमा कौन से देश के साथ लगी है? बांग्लादेश के। 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसे नोट कर लेना। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से राज्य लगे हैं बांग्लादेश से। एक बंगाल की सीमा है, आसाम की है, मेघालय और त्रिपुरा। ये चारों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश से लगते हैं। और इनमें सबसे लंबा जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? बंगाल लगाता है। सबसे लंबी सीमा बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, तीनों तरफ से हमारा राज्य है, एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है त्रिपुरा से, तीनों ओर से, है ना। ये भी पॉइंट लिख लेना। सबसे लंबी सीमा ये मैंने बता दिया, कौन सा राज्य लगाता है? बंगाल लगाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं बांग्लादेश के, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और कौन सी दिशा में स्थित है? भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, और इन सभी राज्यों से लगा हुआ है। जो मैंने आपको राज्य बताए हमारे कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से। ठीक है। दूसरा राज्य हमने लिया है, देश लिया है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है। और नेपाल से सीमा कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं हमारे? देखो, उत्तराखंड लगा हुआ है नेपाल से, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है नेपाल से, बिहार लगा हुआ है, और सिक्किम भी सीमा बनाता है नेपाल से। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ही अगर बात करें तो सिक्किम में नहीं, वैसे तो नेपाल के अंतर्गत ही आती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? एवरेस्ट। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है ना। राष्ट्रपति हैं इस समय विद्या देवी भंडारी, वहाँ की महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देवबा जी। ठीक है। मुद्रा है नेपाल की नेपाली रुपया चलती है। सार्क सम्मेलन आपने पढ़ा होगा। सार्क समूह का क्या है? यहाँ पे हेड ऑफिस है भाई साहब। यहाँ पे क्या है? मुख्यालय है। यहाँ पे हेड ऑफिस है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। एवरेस्ट, एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची क्या है? चोटी का नाम है, जो आपने हिमालय में पढ़ा होगा। सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, अथवा दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है। अब नेपाल का क्षेत्रफल ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्षेत्रफल देख लीजिएगा। इसके अलावा नेपाल में 80% कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। 80% जो आबादी है नेपाल के भीतर, वो किन की है? हिंदुओं की है। मतलब एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल। भारत भी हिंदू राष्ट्र है और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी है। उत्तर में स्थित है भारत के। भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है। नेपाल की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी? कर्नाली, जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ये भी नोट कर लेना। और वहाँ से निकलने के बाद कहाँ पे आती है? ये यूपी में। और यूपी में आने के बाद कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा जी से मिल जाती है, घाघरा के नाम से। यही नदी कौन से नाम से? घाघरा के नाम से कहाँ मिल जाती है? आकर के गंगा जी में मिल जाती है।
और गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और नेपाल की भी सबसे लंबी नदी है, है ना। ये लिख लेना, 80% हिंदू हो गए, क्षेत्रफल हो गया। और ये बंगाल क्यों लिखा यहाँ पे, और एक सिक्किम के अलावा बंगाल भी है जो कि सीमा बनाता है किससे, नेपाल से। और नेपाल कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है नेपाल, ठीक है। ये नोट कर लेना पड़ोसी देशों के बारे में। अब इधर पाकिस्तान को भी ले लेते हैं, ये पाकिस्तान भी लिया है हमने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। और कौन सी दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में। भारत के कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में स्थित है, पड़ोसी देश के तौर पर। क्षेत्रफल पाकिस्तान का देख लेना और हिंदुस्तान का देख लेना, दोनों देशों का क्षेत्रफल आपको अपना भारत का तो पता ही होगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो पाकिस्तान का कितना है भाई, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है पाकिस्तान का। छोटा सा पाकिस्तान है, बहुत छोटा सा है। हमारा 32 लाख है और पाकिस्तान का 7 लाख है, मतलब 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 पता 35 और 35 के आसपास जाएंगे तो 4-5 पाकिस्तान बन सकते हैं ना। इतना क्षेत्रफल है भारत का, है कि नहीं भाई साहब। जनसंख्या पाकिस्तान की कितनी है, 24 करोड़, कुल 24 करोड़ है। और इतनी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में रहती है। इतनी जनसंख्या सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर यूपी है, उसी में रहते हैं 24-25 करोड़ आदमी। इतनी कुल टोटल मिला के पाकिस्तान की जनसंख्या है, ठीक है। और वो भारत के लिए धमकी देता रहता है कि भारत का ये कर देंगे वो कर देंगे। पता है ये यूपी वाले ही चले गए तो खत्म, मामला खत्म है, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दुनिया के नक्शे से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान लगा है पाकिस्तान से, कश्मीर भी लगा, पंजाब और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं भाई साहब, ठीक है। वही सीमा बनाते हैं जो सीमा आ गई है इधर, है ना, सीमा हैदर, बहुत बढ़िया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जैकोहाबाद। ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जैकोहाबाद। सिंध प्रांत इसका बड़ा राज्य है पाकिस्तान का, कौन सा राज्य है, सिंध प्रांत, जिसकी राजधानी क्या है, कराची। इसी जिले में जन्म हुआ था जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना कराची का ही रहने वाला था। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, वो भी अरब सागर के किनारे है, और कराची भी अरब सागर के किनारे है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के बारे में तथ्य हो गए, राजधानी सहित। प्रधानमंत्री कौन है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इमरान खान थे अभी कुछ दिनों पहले तक, इमरान खान गद्दी से हटा दिए गए, बाद में उनको सजा हो गई भ्रष्टाचार के मामले में। अब नए प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के भीतर, ठीक है, उसे देख लीजिएगा आप एक बार। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अजय क्षेत्रफल है भूटान का कितना है, 38,000, कुल 38,000 क्षेत्रफल है भूटान का, 38,394, हिमालय में ही स्थित है। प्रधानमंत्री है लोते शेरिंग करके प्रधानमंत्री का नाम है। मुद्रा है सब भूटान की आपकी नगुट्रम मुद्रा है इसकी, आधा ला है इसमें साइलेंट रहता है, नगुट्रम। कैसा देश है ये, पूरा का पूरा पर्वतीय देश है, हिमालय में ही स्थित है पूरा। अब भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से, देखो सिक्किम लगा हुआ है, बंगाल सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सीमा बनाते हैं सभी भूटान से, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, चीन की जो राजधानी है वो क्या है, बीजिंग। अगला देश कौन सा है हमारा, चीन की राजधानी बीजिंग, और राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है इसमें। जनसंख्या कितनी है, लगभग भारत के बराबर ही है, जैसे 139 करोड़ है, और भारत की जनसंख्या भी कितनी है, लगभग 140 या 141 करोड़ भारत की जनसंख्या के आंकड़े आए थे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल ज़्यादा है चीन का, 95,98,094 वर्ग किलोमीटर है ना, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है भारत से। भारत का 32 लाख है और चीन का कितना है, 95 लाख है। मुद्रा जो है वो क्या है, रोनवी, ये मुद्रा है वहाँ की जो करेंसी चाइना में चलती है, रानवी वी करके इसकी मुद्रा का नाम, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीमा कौन कौन से राज्यों से लगी है, तो हिमाचल प्रदेश लगा है हमारा, उत्तराखंड लगा है हमारा, कश्मीर लगा है, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, सिक्किम लगा है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 ऐसे राज्य हैं किससे सीमा बनाते हैं, चीन से सीमा बनाते हैं ये हमारे 5 राज्य, ठीक है। एक और क्लास लाएंगे भारत की पड़ोसी देशों की, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आना है क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है। क्लास को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है म्यांमार, अगला कौन सा है, म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपाइतो, म्यांमार की राजधानी नेपाइतो, और पुराना नाम क्या था, बर्मा, और उससे भी पुराना नाम क्या था, रंगून, ठीक है।
म्यांमार की सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध नदी है इरावती नदी, लिख लेना। जैसे हमारे यहाँ की गंगा जी हैं, ऐसी म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध नदी है इरावती नदी। क्षेत्रफल ऐसा म्यांमार का 6,78,500, ये म्यांमार का क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या कितने रहते हैं? 6 करोड़ आदमी रहते हैं कुल म्यांमार में। कितने रहते हैं? 6 करोड़। 6 चौक 24, 4 म्यांमार बन जाएंगे यूपी में से। उत्तर प्रदेश में से कितने म्यांमार बन जाएंगे? 4। उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनसंख्या है, म्यांमार में कुल 6 करोड़ आदमी रहते हैं। 6 करोड़ आबादी रहती है, आदमी नहीं रहते हैं, सभी को मिला के जनसंख्या है। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा उत्तर प्रदेश से। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, अगर स्थिति पूछी जाए तो कौन सी एशिया में? दक्षिण पूर्व एशिया में। कौन कौन से राज्य लगे म्यांमार से? एक मिजोरम लगा है, एक मणिपुर लगा हुआ है हमारा, एक नागालैंड सीमा बनाता है, एक अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। ये सभी राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से, हमारे भारत के। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार जो स्थित है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके उत्तर से होकर के जाती है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम है अराकन योमा पर्वत। अराकन योमा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, अराकन योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में स्थित है। 1908 में बर्मा की मांडले जेल में, एक जेल बहुत प्रसिद्ध है बर्मा में, मांडले जेल, वर्ष 1908 में अंग्रेजों के द्वारा लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को उनके अखबार केसरी की वजह से, किसकी वजह से? केसरी की वजह से उठा करके जेल में डाल दिया था। तो म्यांमार की मांडले जेल में बंद रखा गया था लोकमान्य तिलक को कई सालों तक। 1908 में बंद किया था। 1908 में बंद करने के बाद वो 13 या 14 में वापस आए थे जेल से, है ना। कई वर्षों तक बंद रहे, और इसी जेल में लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था, म्यांमार की मांडले जेल में। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, है ना। इसके अलावा जो हमारे अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट को भी अंग्रेजों ने कहाँ पर भेज दिया था बाद में पेंशन दे करके? जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया लगभग भारत पर, पूरे पर कंट्रोल में ले लिया था भारत को, तो म्यांमार भेज दिया था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड को, है ना। तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। तो जो हमारे भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनकी जो समाधि है या कब्र है वो कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ठीक है, तो मांडले जेल में गीता रहस्य किताब लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, कई वर्षों तक इसमें बहादुर शाह जफर सेकंड भी बंद रहे और सुभाष चंद्र बोस को भी बंद रखा गया था। तो ये जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति बंद रहे थे इस जेल में, है ना। और बहादुर शाह जफर सेकंड का मकबरा भी कहाँ पे है? म्यांमार में स्थित है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए ना। अराकन योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अराकन योमा पर्वत का है, म्यांमार में स्थित है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट करके। अगली क्लास और लाएंगे भारत के अभी पड़ोसी देश और रह गए, अभी तो ये पड़ोसी देश लिए हैं, इसके अलावा और पड़ोसी देशों को लेकर के आएंगे। हम भारत के भी विषय में चर्चा करेंगे। भारत तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं पूरा का पूरा, है ना। पड़ोसी देशों में राजधानियाँ हो गई, उनकी सीमाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और हमारे राज्य हो गए। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने सब आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। अगली क्लास में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। सभी को नमस्कार, राधे राधे।